संपूर्ण सृष्टि में अगर कोई एक ज्ञान है जो सबसे पवित्र, सबसे गहरा और सबसे शक्तिशाली है, तो वो है भगवान श्री कृष्ण की स्वयं वाणी, श्रीमद् भगवद गीता। यह केवल एक ग्रंथ नहीं है, बल्कि जीवन की हर समस्या, हर पीड़ा और हर संकट का समाधान है। चाहे आपकी जिंदगी में कैसी भी कठिनाई क्यों ना हो, मन की बेचैनी हो, रिश्तों की दरारें हो या भविष्य की अनिश्चितता, तो भगवद गीता में दिए गए यह अमूल्य उपदेश आपके लिए एक मार्गदर्शक बन सकते हैं। इन विचारों को केवल सुनना नहीं, बल्कि जीवन में उतारना बेहद आवश्यक है, क्योंकि यही उपदेश न केवल आपको समस्याओं से उबरने की शक्ति देंगे, बल्कि आपके जीवन को नई दिशा, ऊर्जा और उद्देश्य भी प्रदान करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस घर के लोग रोजाना श्रीमद् भगवद गीता का श्रवण करते हैं, उस घर में कभी कोई संकट या परेशानी नहीं आती। भगवान की कृपा हमेशा उस घर पर बनी रहती है और जीवन में सुख, समृद्धि, संपत्ति, दौलत और प्रसन्नता हमेशा बनी रहती है। इस वीडियो में हम जानेंगे गीता के 30 दिव्य उपदेश, जो तीसरे से प्रारंभ होकर पहले उपदेश पर समाप्त होंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक अवश्य सुनें, ताकि आप इन उपदेशों का सार अपने जीवन में उतार सकें, जिससे आपके जीवन में भी शांति, सफलता और कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो सके। तो चलिए अब आरंभ करते हैं श्रीमद् भगवद गीता की इस दिव्य यात्रा को। गीता का 30वां उपदेश है अश्वम भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। इसका अर्थ है कि जो भी कर्म आप करते हैं, उसका फल आपको अवश्य भोगना पड़ता है। यदि आपने अच्छे कर्म किए हैं, तो वे कर्म किसी न किसी रूप में आपकी सहायता करेंगे, चाहे आप मुश्किल समय से गुजर रहे हों। वहीं यदि आपके कर्म बुरे हैं, तो उसका दंड भी निश्चित है। ईश्वर की दृष्टि से कुछ भी छुपा नहीं है। चाहे आप कितनी भी चालाकी से कोई कर्म करें, वह दिव्य शक्ति आपके हर कर्म पर नजर रखती है। यह प्रकृति और ईश्वर का नियम है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। इसे एक कथा के माध्यम से समझते हैं। एक गांव में 2 मित्र रहते थे। उन्होंने महसूस किया कि गांव में वे पर्याप्त धन अर्जित नहीं कर पा रहे हैं। दोनों ने शहर जाकर धन कमाने का निर्णय लिया। वर्षों की मेहनत से उन्होंने बहुत सारा धन कमाया और फिर अपने गांव लौटने का निश्चय किया। उस समय यातायात के साधन सीमित थे, इसलिए वे अपने बैलों पर धन लादकर यात्रा कर रहे थे। चलते चलते रात हो गई और उन्होंने जंगल में विश्राम करने का फैसला किया। फिर एक मित्र ने अपने दूसरे मित्र से कहा, तुम बाजार जाकर भोजन ले आओ, मैं यहां रहकर धन की रखवाली करता हूं। जब दूसरा मित्र भोजन लाने गया, तो उसके मन में लालच आ गया। उसने सोचा, अगर मैं इसे मार दूं, तो सारा धन मेरा हो जाएगा। यह सोचकर उसने अपने मित्र के भोजन में जहर मिला दिया। भोजन लेकर वह वापस आया और उसके मित्र ने भोजन खा लिया। कुछ ही समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। अब सारा धन उसका हो गया और वह इसे लेकर अपने घर लौट आया। कुछ समय बाद उसके घर एक पुत्र का जन्म हुआ, लेकिन वह बच्चा हमेशा बीमार रहता। धीरे धीरे उसने अपने पुत्र के इलाज में सारा धन खर्च कर दिया। एक दिन जब उसका बेटा थोड़ा बड़ा हुआ, तो उसने अपने पिता से कहा, तुम सोच रहे होंगे कि मैं बीमार क्यों रहता हूं। मैं तुम्हारा बेटा नहीं,
वही मित्र हूं जिसे तुमने लालच में आकर जहर देकर मारा था। मैंने तुम्हारे घर पुत्र रूप में जन्म लिया ताकि अपना बदला ले सकूं। अब हमारा हिसाब बराबर हुआ और मेरा जीवन समाप्त हो रहा है। यह सुनकर पिता को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब पछताने का कोई लाभ नहीं था। इस कथा से गीता का यह उपदेश स्पष्ट होता है कि कोई भी व्यक्ति अपने किए हुए कर्म से बच नहीं सकता। चाहे आज हो या कल, हर कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। इसलिए सदैव शुभ और नेक कर्म करने चाहिए, क्योंकि यही हमें जीवन में सच्ची शांति और समृद्धि प्रदान करते हैं। गीता का 29वां उपदेश। भगवत गीता के इस उपदेश का सार यह है कि हमारी तकलीफों, चिंताओं और दुखों की जड़ हमारे मेरा और अपना की भावना में छिपी होती है। अर्थात आपके सारे दुखों का कारण किसी को अपना मानना है। जैसे ही हम किसी वस्तु, व्यक्ति, रिश्ते या परिस्थिति को अपनी खुशी का आधार बना लेते हैं, वहीं से दुखों का सिलसिला शुरू हो जाता है। इसे एक कथा के माध्यम से समझते हैं। एक व्यक्ति ने अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत से एक भव्य महल बनवाया। वह महल उसकी शान और अभिमान बन गया। लोग दूर दूर से उस महल को देखने आते और कई बड़े धनवान उसे खरीदने की पेशकश करते। लेकिन वह व्यक्ति अपने महल से इतना जुड़ा हुआ था कि उसने इसे अपनी पहचान और जीने का आधार मान लिया। एक दिन जब वह बाजार गया हुआ था, तभी उसके महल में आग लग गई। जब वह वापस लौटा और देखा कि उसका महल जल रहा है, तो वह गहरे दुख में डूब गया। उसने चीखते हुए कहा, अगर मेरा महल ही नहीं रहेगा तो मैं जीकर क्या करूंगा। उसने आग में कूदकर अपनी जान देने की कोशिश की, लेकिन किसी व्यक्ति ने उसे रोक लिया। उस व्यक्ति ने उसे समझाते हुए कहा, भाई, यह महल अब तुम्हारा नहीं है। तुम्हारे बेटे ने इसे कल ही बेच दिया है। यह सुनते ही वह व्यक्ति शांत हो गया और जलते महल को तमाशबीनों की तरह देखने लगा। अब वह न रो रहा था और न ही चिंतित था। कुछ समय बाद उसका बेटा वहां आया। उसने बेटे को खुश होकर आशीर्वाद दिया और कहा, तुमने मेरा जीवन बचा लिया। अगर यह महल अब मेरा नहीं है तो मुझे कोई चिंता नहीं। बेटा बोला, पिताजी, मैं इस महल के सौदे की बात करने गया था, लेकिन सौदा अभी पक्का नहीं हुआ है। यह सुनते ही वह व्यक्ति फिर से फूट फूट कर रोने लगा और अपनी छाती पीटने लगा। महल वही था, आग भी वही थी और व्यक्ति भी वही था। लेकिन जैसे ही उसने यह सोचा कि महल अब उसका नहीं है, उसकी सारी चिंता समाप्त हो गई। वहीं मेरा की भावना लौटते ही उसका दुख भी वापस आ गया। गीता का यह उपदेश हमें सिखाता है कि जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु, रिश्ते या कार्य को मान लेते हैं और उसे अपने जीवन का आधार बना लेते हैं, तो वही हमारी तकलीफों का कारण बन जाता है। लेकिन जब हम मेरा और अपना की भावना को त्याग देते हैं, तब हमारे सारे दुख स्वतः समाप्त हो जाते हैं। गीता का 28वां उपदेश। इस उपदेश में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि खुश और संतुष्ट जीवन का रहस्य वर्तमान में जीने में है। जो व्यक्ति अपने बीते हुए कल की चिंता या आने वाले कल की फिक्र में उलझा रहता है, वह अपने आज की खूबसूरती और आनंद से वंचित रह जाता है। भूतकाल और भविष्य काल का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। भूतकाल केवल आपकी यादों में रहता है। भविष्य काल केवल आपकी कल्पनाओं और आशंकाओं का परिणाम है। ये दोनों समय केवल आपके मन और बुद्धि के निर्माण हैं। वास्तविकता में केवल आज है, यही पल जो आपकी आंखों के सामने है। यही समय
आपकी खुशियों और जीवन की सच्चाई का केंद्र है। जब आप अपने मन को भूतकाल की यादों या भविष्य की चिंताओं में उलझा लेते हैं, तो आप अपने वर्तमान को खो देते हैं। और जब वर्तमान में आप उपस्थित नहीं होते, तो जीवन में आनंद और शांति का अनुभव असंभव हो जाता है। यदि आप जीवन में सच्चा सुख और शांति पाना चाहते हैं, तो आज में जीना सीखें। भूतकाल केवल सीखने का माध्यम है, उससे जुड़कर रहना नहीं चाहिए। भविष्य काल के लिए योजना बनाएं, लेकिन उसकी चिंता में आज को न खोएं। गीता का 27वां उपदेश। इस उपदेश में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अन्याय और अधर्म को सहना भी पाप के समान है। जब कोई आपके साथ गलत करता है और आप उसे चुपचाप सहते रहते हैं, तो आप भी उस पाप में सहभागी हो जाते हैं। यह उपदेश कर्म और धर्म के प्रति हमारी जिम्मेदारी को स्पष्ट करता है। अर्जुन युद्ध के मैदान में अपने सगे संबंधियों और गुरुजनों को देखकर विचलित हो गए। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, इनके खिलाफ मैं कैसे हथियार उठा सकता हूं? यह मेरे अपने हैं, इन्हें मारकर मैं क्या प्राप्त करूंगा? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा, जिन्हें तुम अपना मानते हो, वे सभी अधर्म के पक्ष में खड़े हैं। यदि तुम इनका वध नहीं करोगे और युद्ध से पीछे हटोगे, तो समाज में पाप और बढ़ जाएगा। अधर्मी और अधिक बलशाली हो जाएंगे और धर्म की हानि होगी। यह समझाते हुए श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि अन्याय और अधर्म का अंत करना ही सच्चा धर्म है। जब कोई आपके साथ अधर्म करता है या आपको चोट पहुंचाता है और आप उसे सहन करते हैं, तो आप उसे और अधिक गलत करने का साहस देते हैं। अधर्मी को दंड न देने से वह आपको कमजोर समझने लगता है। जब आप गलत का विरोध करते हैं, तभी सामने वाला अपने कृत्यों की सीमा समझता है। आज के समय कलयुग में यह उपदेश और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि आप चाहते हैं कि कोई आपके साथ अन्याय न करे, तो आपको अपने अधिकारों और सम्मान की रक्षा स्वयं करनी होगी। किसी के साथ गलत व्यवहार ना करना चाहिए और ना ही किसी का गलत व्यवहार सहन करना चाहिए। अपने धर्म और सत्य का दृढ़ता से पालन करें। गीता का 26वां उपदेश। गीता का यह उपदेश हमें सिखाता है कि अत्यधिक मोह करना हमारे दुखों का मुख्य कारण बनता है। मोह हमें वास्तविकता से दूर कर देता है और हमारी सोचने समझने की शक्ति को कमजोर कर देता है। जब हम किसी के प्रति अत्यधिक मोह रखते हैं, तो अक्सर अपना आत्मसम्मान भूल जाते हैं। ऐसा व्यक्ति आपकी इज्जत न करे, फिर भी आप उसकी उपेक्षा सहते रहते हैं। मोह भी आपकी आंखों पर ऐसी पट्टी बांध देता है कि आप सत्य को देखने में असमर्थ हो जाते हैं। जिसे आप सबसे ज्यादा मोह रखते हैं, वही व्यक्ति अक्सर आपके दुखों का कारण बनता है। आप उसके गलत व्यवहार को भी सही मान लेते हैं और यही आपका आंतरिक संतुलन बिगाड़ देता है। मोह आपकी सोचने और सही गलत को परखने की क्षमता को खत्म कर देता है। आप वही मानते हैं जो आप देखना और सुनना चाहते हैं, भले ही वह आपकी वास्तविकता के विपरीत हो। गीता का यह उपदेश बताता है कि यदि आप किसी व्यक्ति या रिश्ते की सच्चाई को जानना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसके प्रति अपने मोह को त्यागें। मोह खत्म होते ही आपको सच्चाई स्पष्ट दिखाई देने लगती है। जब आप मोह से मुक्त हो जाते हैं, तो आप किसी भी चीज, रिश्ते या व्यक्ति से दुखी नहीं होते और जीवन में संतुलन और शांति का अनुभव करते हैं। गीता का 25वां उपदेश।
श्रीमद् भगवद गीता के इस उपदेश में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह सिखाते हैं कि हमें अपने स्वधर्म और कर्तव्य का पालन करना चाहिए। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि दूसरों की राह पर चलने या भीड़ का अनुसरण करने के बजाय हमें वह कार्य करना चाहिए जो हमारे लिए सही और उपयुक्त हो। अर्जुन ने युद्ध से बचने और संन्यास लेने की इच्छा व्यक्त की, क्योंकि उसे लगा कि यह हिंसा अनुचित है। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि संन्यास लेना उसका धर्म नहीं है, वह एक क्षत्रिय है और उसका कर्तव्य धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश करना है। श्री कृष्ण ने बताया कि किसी का भी धर्म और कर्तव्य उसके जीवन की परिस्थितियों और भूमिकाओं पर निर्भर करता है। आज के समय में भी यह उपदेश उतना ही महत्वपूर्ण है। लोग अक्सर यह सोचकर किसी काम को अपनाते हैं क्योंकि यह चलन में है या इसीलिए कि सब ऐसा कर रहे हैं, लेकिन अगर आप केवल भीड़ का अनुसरण करेंगे तो आप उसी भीड़ में खो जाएंगे। इसके विपरीत यदि आप वह करेंगे जो आपके लिए सही है, जो आपकी क्षमता और प्रतिभा के अनुसार है, तो आप अपनी पहचान बना पाएंगे। श्री कृष्ण के इस उपदेश का सार यह है कि सच्ची सफलता और संतोष तब मिलती है जब हम अपने स्वधर्म और कर्तव्य का पालन करते हैं, न कि भीड़ का अंधानुकरण। अपने मार्ग को पहचानो और उस पर चलने का साहस करो। यही जीवन में सच्ची उपलब्धि और शांति की कुंजी है। गीता का 24वां उपदेश। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ा धोखा अक्सर अपने ही लोग देते हैं। बाहरी लोग आपको धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि उन्हें आपकी कमजोरियों या दर्द के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती। लेकिन जो आपके करीब होते हैं, जिन्हें आपकी भावनाओं और कमजोरियों का पता होता है, वही आपको सबसे ज्यादा चोट पहुंचा सकते हैं। महाभारत का युद्ध इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यह युद्ध दो अलग अलग राज्यों के बीच नहीं, बल्कि एक ही परिवार के भाइयों के बीच हुआ था। दुर्योधन ने बार बार पांडवों को खत्म करने की कोशिश की, भीम को जहर देकर मारने का प्रयास किया, लाक्षागृह में उन्हें जलाने की साजिश रची और द्रौपदी का अपमान कर उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई। यह सब किसी बाहरी दुश्मन ने नहीं, बल्कि उनके अपने परिवार के सदस्य ने किया। आज के समय में भी यही सत्य है। जीवन की अधिकांश समस्याएं और दर्द बाहर से नहीं, बल्कि अपनों से आते हैं। यह कलयुग है और इसमें अपनों से भी सावधान रहना सबसे जरूरी है। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सतर्क करता है कि केवल बाहरी दुश्मनों से सावधान रहने के बजाय अपनों के व्यवहार को समझने और सतर्क रहने की आवश्यकता है, लेकिन बिना किसी कटुता के। जीवन में हमें यह सीखना होगा कि विश्वास किस पर करना है और किससे सतर्क रहना है। यही सतर्कता हमें धोखे और दुख से बचा सकती है। गीता का 23वां उपदेश। श्रीमद् भगवद गीता के इस उपदेश के अनुसार व्यक्ति को अपनी रक्षा स्वयं करनी चाहिए। भगवान केवल मार्ग दिखाते हैं, अर्थात जो अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकता, उसकी रक्षा भगवान भी नहीं कर सकते। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन का गहन सत्य समझाते हुए कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर्युध्य च। इसका अर्थ है, हे अर्जुन, हर समय मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। जब अर्जुन ने पूछा कि युद्ध तो कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाएगा, लेकिन आप कह रहे हैं कि हमेशा युद्ध करते रहना और आपका स्मरण करते रहना, तो इसका क्या अर्थ है? तब श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि यह जीवन स्वयं एक रणभूमि है।
यहाँ सुख दुख, संघर्ष और चुनौतियां जीवन का हिस्सा हैं और हर व्यक्ति को इनका सामना करना पड़ता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से यह नहीं कहा कि तू शांत बैठ जा और मैं तेरी लड़ाई लड़ूंगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि भगवान केवल हमें शक्ति, समझ और प्रेरणा देते हैं, लेकिन अपने जीवन की लड़ाई हमें स्वयं लड़नी पड़ती है। यह जीवन का सत्य है कि ईश्वर ने हमें बुद्धि और सामर्थ्य दी है ताकि हम अपने जीवन के संघर्षों को जीत सकें। जीवन में हर संघर्ष का सामना करना ही असली युद्ध है। सुख और दुख, सफलता और असफलता, यह सब जीवन का हिस्सा है। हमें हर परिस्थिति में ईश्वर का स्मरण करते हुए सही मार्ग पर चलते रहना चाहिए। उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि वे हमें सही दिशा और शक्ति दें, लेकिन इस शक्ति का उपयोग हमें स्वयं करना होगा। ठीक थे। गीता का 22वां उपदेश। इस उपदेश में महाभारत का युद्ध एक गंभीर चेतावनी है कि गलत आदतें कैसे जीवन और रिश्तों को बर्बाद कर सकती हैं। महाभारत की शुरुआत युधिष्ठिर की जुए की लत से हुई। यह केवल एक खेल नहीं था, बल्कि ऐसा नशा था जिसमें उन्होंने अपनी संपत्ति, अपने भाइयों और यहां तक कि अपनी पत्नी द्रौपदी तक को दांव पर लगा दिया। उस एक आदत ने सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं, पूरे कुरु वंश को विनाश के कगार पर ला खड़ा किया। आज के जीवन में यह उपदेश बेहद प्रासंगिक है। हमारी आदतें हमारे जीवन का निर्माण करती हैं, लेकिन यदि वे गंदी या नकारात्मक हों तो वे हमें बर्बादी की ओर धकेल सकती हैं। चाहे वह नशे की लत हो, मोबाइल का अनावश्यक अत्यधिक उपयोग, गलत संगति या कोई भी ऐसा व्यवहार जो हमारे चरित्र और भविष्य को नुकसान पहुंचाता है, हमें इसे जल्द से जल्द त्यागना चाहिए। शुरुआत में यह आदतें हमें छोटी लगती हैं, लेकिन समय के साथ वे हमें भीतर से खोखला कर देती हैं। गीता का 21वां उपदेश। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म की महिमा को सर्वोपरि बताया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। लेकिन यह भी सत्य है कि बिना कर्म के फल की कोई संभावना नहीं है। अधिकतर लोग बड़े सपने देखते हैं, बड़ा घर, शानदार गाड़ी, दुनिया घूमने की ख्वाहिश या और भी बहुत कुछ, लेकिन केवल सोचने या योजनाएं बनाने से कुछ नहीं मिलता। उदाहरण के अनुसार हर कोई चाहता है कि उसका शरीर स्वस्थ हो, लेकिन उसके लिए नियमित रूप से व्यायाम करने का परिश्रम कोई नहीं करना चाहता। इसी तरह हर कोई एक अच्छा जीवन चाहता है, लेकिन उसके लिए जरूरी कर्म और त्याग से बचता है। जो लोग मेहनत करने से कतराते हैं और आलस्य को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं, वे न तो अपने सपनों को पूरा कर पाते हैं और न ही अपने वर्तमान को संभाल पाते हैं। आलसी व्यक्ति अपने जीवन में आए अच्छे अवसरों का उपयोग नहीं कर पाता और आलस्य से आपका शरीर और मन दोनों कमजोर हो जाते हैं। गीता का 20वां उपदेश। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु और मित्र के रूप में मन को वर्णित किया है। उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, वह अपने जीवन को संतुलित और सफल बना सकता है। लेकिन जो व्यक्ति मन का गुलाम बन जाता है, वह अपने लक्ष्य से भटक जाता है और जीवन में संतोष नहीं पा सकता। आज के समय में कई लोग जानते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, कैसे स्वस्थ रहना है, कैसे सफल होना है और क्या चीजें उनकी जिंदगी को बेहतर बना सकती हैं। फिर भी वे कुछ कर नहीं पाते।
क्योंकि उनका मन उन्हें नियंत्रित करता है। आप जानते हैं कि स्वस्थ भोजन और व्यायाम आपको फिट बनाएगा, लेकिन मन जीभ के स्वाद का गुलाम बनकर जंक फूड खाने की ओर खींचता है। आप जानते हैं कि मेहनत और अनुशासन से सफलता मिलेगी, लेकिन मन आलस्य और आराम को चुनता है। मन आपको केवल तात्कालिक सुख की ओर खींचता है, लेकिन दीर्घकालिक सफलता के लिए इसे नियंत्रित करना आवश्यक है। मन को नियंत्रित करने के लिए मन के बजाय बुद्धि और विवेक से निर्णय लें। मन को अनुशासन में रखें और केवल वही कार्य करें जो आपके जीवन के लिए सही हो। गीता का 19वां उपदेश। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार हर व्यक्ति के जीवन में वही होता है जो उसके कर्मों और भाग्य के अनुसार तय है। आपके द्वारा किए गए अच्छे और बुरे कर्म ही आपके भविष्य का निर्धारण करते हैं। इसलिए हमें केवल अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और जो हमारे जीवन में नहीं है उसके लिए दुखी होना छोड़ देना चाहिए। जिन चीजों या संबंधों को आप खो चुके हैं उनके लिए दुख करना आपको सिर्फ कमजोर बनाएगा। इसके बजाय यह समझें कि शायद वे आपके लिए सही नहीं थे। शोक करने से आपका समय और ऊर्जा बर्बाद होती है, जिसे आप बेहतर कामों में लगा सकते हैं। बार बार उसी चीज पर रोने से आप नई संभावनाओं को देख ही नहीं पाते। हमें जो मिला है उसे स्वीकार करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। वर्तमान पर ध्यान देना चाहिए। जो आपके पास है उसी में संतोष ढूंढना चाहिए और उसे बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। गीता के अनुसार आपका अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। इसलिए कर्म में लीन रहें, अतीत को छोड़ दें और भगवान पर विश्वास रखें कि वह आपके जीवन के लिए सबसे अच्छा करेंगे। जीवन में हर किसी को वह नहीं मिलता जो वह चाहता है, लेकिन यदि कोई वस्तु, व्यक्ति या अवसर वास्तव में आपके लिए है तो वह किसी भी परिस्थिति में आपके पास अवश्य आएगा। इसे समझकर जीवन में संतोष और धैर्य बनाए रखें। गीता का 18वां उपदेश। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब आप किसी वस्तु, व्यक्ति या संबंध से अत्यधिक मोह रखते हैं तो आप उसके खोने या बदलने के डर में जीने लगते हैं, जो आपके दुख का मुख्य कारण बनता है। संसार की हर चीज नश्वर है, चाहे वह वस्तुएं हों, रिश्ते हों या उपलब्धियां। जब आप इन पर अत्यधिक प्रेम करते हैं तो उनके क्षण भंगुर होने पर आपको पीड़ा होती है। प्रेम में दूसरों से अत्यधिक अपेक्षाएं रखने पर, उनके पूरे न होने पर निराशा और दुख का अनुभव होता है। गीता हमें यह नहीं सिखाती कि प्रेम न करें, बल्कि यह सिखाती है कि प्रेम संतुलित और बिना मोह के होना चाहिए। संतुलित और निस्वार्थ प्रेम दुख को कम करने में सहायक होता है। जीवन में प्रेम का महत्व है, लेकिन बिना स्वार्थ और अपेक्षा के प्रेम करें। सांसारिक प्रेम के बजाय ईश्वर और आत्मा के प्रति प्रेम का विकास करें। हर परिस्थिति और व्यक्ति के प्रति समान दृष्टिकोण रखें। गीता का 17वां उपदेश। भागवत गीता में श्री कृष्ण ने क्रोध के विनाशकारी प्रभावों को विस्तार से समझाया है। क्रोध का मुख्य कारण हमारे भीतर की असंतोष, हमारी अपेक्षाओं का टूटना या हमारे अहंकार पर चोट लगना होता है। क्रोध मनुष्य के मन, शरीर और रिश्तों को नष्ट कर देता है। यदि आप सच्ची शांति और खुशी चाहते हैं तो क्रोध पर नियंत्रण करें।
शांत और संतुलित मन ही जीवन को सुंदर बना सकता है। अत्यधिक क्रोध मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव डालता है। यह तनाव, रक्तचाप और अन्य बीमारियों का कारण बन सकता है। जब भी आपको लगे कि गुस्सा आ रहा है, थोड़ी देर के लिए मौन रहने का प्रयास करें। आत्मचिंतन करके गुस्से के पीछे की वजह को समझने की कोशिश करें और उसे दूर करने का प्रयास करें। दूसरों की गलतियों को माफ करना सीखें। इससे मन शांत होता है और संबंध मजबूत होते हैं। गीता का 16वां उपदेश। गीता का यह उपदेश हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्मों और शब्दों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारी वजह से किसी का दिल न दुखे। कर्म का नियम कहता है कि जब आप किसी का दिल दुखाते हैं तो आपका यह कर्म भविष्य में आपके लिए दुख का कारण बनता है। यह सृष्टि का अटल नियम है कि जैसा आप दूसरों के साथ करते हैं वैसा ही आपके साथ भी होता है। दूसरों को आहत करने से उनका मन टूट सकता है और दुखी हो सकता है, जो लंबे समय तक उनके जीवन पर असर डालता है। जब भी कोई आपका दिल दुखाता है, तब आपको एहसास होता है कि दिल को लगी चोट का दर्द कितना भयानक होता है। इसलिए चाहे आप किसी की सहायता करें या न करें, लेकिन किसी के दिल को कभी नहीं दुखाना चाहिए। गीता का 15वां उपदेश। भागवत गीता में श्री कृष्ण ने जीवन के इस महत्वपूर्ण सत्य को उजागर किया है कि जो लोग आपके दुहक और कठिन समय में आपके साथ खड़े रहते हैं, वही वास्तव में आपके सच्चे अपने हैं। ऐसे लोग न केवल आपके सुख दुख के साथी होते हैं, बल्कि आपकी ताकत भी बनते हैं। इस दुनिया में कई लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए आपके करीब आते हैं। जब उन्हें आपसे कोई लाभ नहीं मिलता तो वे दूर हो जाते हैं। जो लोग आपके कठिन समय में आपको छोड़ देते हैं, वे केवल अपने हितों के लिए आपके जीवन में आए थे। उनकी असलियत को पहचानना जरूरी है। गीता का 14वां उपदेश। भागवत गीता का यह उपदेश हमें सिखाता है कि जीवन में जो भी घटनाएं घटित होती हैं, वे हमारे भले के लिए होती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि हमें हर परिस्थिति को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि हर घटना के पीछे कोई न कोई उद्देश्य और भलाई छिपी होती है। कृष्ण कहते हैं, जो हो चुका है वह हमें अनुभव देता है, जो हो रहा है वह हमें सीख देता है, और जो होगा वह हमारे लिए सही समय पर होगा। अतीत में जब हमें कोई मुश्किल या असफलता मिली हो, उस समय वह अनुचित लग सकती है, लेकिन समय बीतने के साथ हमें एहसास होता है कि वह घटना हमें मजबूत बनाने या किसी बेहतर राह पर ले जाने के लिए थी। उदाहरण के तौर पर, कोई व्यक्ति अगर किसी अवसर को खो देता है तो बाद में वह बेहतर अवसर की ओर बढ़ता है। वर्तमान में जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है, उसे सकारात्मक दृष्टिकोण से स्वीकार करें। परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, उसमें कुछ न कुछ सीखने या सुधारने का अवसर होता है। इसके अलावा भविष्य की चिंता छोड़ें, क्योंकि यह हमारे हाथ में नहीं है। जो भी होगा वह हमारे जीवन के लिए किसी बड़े उद्देश्य को पूरा करेगा। गीता का 13वां उपदेश। श्रीमद् भगवद गीता के इस उपदेश में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात योग का असली अर्थ है अपने कार्य को पूरी कुशलता और समझदारी के साथ करना। यह संदेश हमें सिखाता है कि केवल मेहनत करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस मेहनत में बुद्धिमानी, योजना और कुशलता होना आवश्यक है। कई लोग शिकायत करते हैं कि वे बहुत मेहनत करते हैं,
फिर भी सफलता नहीं मिलती। इसका कारण यह है कि मेहनत सही दिशा में और समझदारी से नहीं होती। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई व्यक्ति नाव को उल्टी दिशा में चलाएगा तो चाहे वह कितनी भी मेहनत करे, वह अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा। इसके अलावा जीवन में केवल प्रयास करना पर्याप्त नहीं है। हर काम को सोच समझकर, कुशलता और सही रणनीति के साथ करना आवश्यक है। एक किसान जो बीज बोता है, अगर वह सही समय और सही तरीके से खेत की देखभाल करता है तो फसल अवश्य अच्छी होगी। लेकिन अगर वह केवल मेहनत करे और ध्यान न दे कि बीज की सही देखभाल कैसे करनी है, तो मेहनत बेकार हो जाएगी। इसलिए किसी भी काम को शुरू करने से पहले यह समझें कि उसे करने का सही तरीका क्या है, और जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसे पूरे मन और सही रणनीति के साथ करें। इसके साथ साथ अगर किसी कार्य में सफलता चाहिए तो उसे कुशलता और समझदारी से करने के लिए खुद को प्रशिक्षित करें। उदाहरण के लिए, एक अच्छे लेखक को सिर्फ लिखना नहीं आता, बल्कि वह अपनी भाषा, पाठक की पसंद और विषय की गहराई को भी समझता है। गीता का 12वां उपदेश। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जीवन में संतुलन बनाए रखने की शिक्षा दी है। उनका यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि हर चीज, चाहे वह प्रेम हो, नफरत हो, आराम हो या भोजन, अगर उसकी अति होती है तो वह हमारे जीवन में समस्या पैदा कर सकती है। अगर किसी से हद से ज्यादा प्रेम करेंगे तो जब वह आपकी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरेगा तो आपको अत्यधिक दुख होगा। इसी तरह किसी से बहुत ज्यादा नफरत करना भी आपके मन की शांति को छीन लेता है। इसी तरह बहुत ज्यादा खाना शरीर को बीमार करता है, जबकि भूखा रहना भी शरीर के लिए हानिकारक है। इसी तरह अत्यधिक आराम से आलस्य आता है, जबकि अधिक परिश्रम करना आपको थका देता है। इसलिए किसी भी कार्य में अपनी क्षमता और जरूरत को समझें और उसी के अनुसार करें। जीवन को संतुलन और संयम के साथ जिएं। न किसी चीज की अति करें और न ही किसी चीज की कमी रखें। सिर्फ उतना ही करें जितना आवश्यक है। हर चीज में मध्यम मार्ग का पालन करें। इसके अलावा अपनी इच्छाओं और भावनाओं पर नियंत्रण रखें। अपनी सीमाओं को पहचानें। संतुलित जीवन ही सुखी और स्वस्थ जीवन का आधार है। गीता का 11वां उपदेश। भागवत। गीता के इस उपदेश के अनुसार जीवन में संतुलन और समझदारी के साथ व्यवहार करना ही सही मार्ग है। यह उपदेश हमें सिखाता है कि किसी को जरूरत से ज्यादा महत्व देना या उसे अपना सब कुछ मान लेना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। जिन लोगों को आप सबसे ज्यादा प्राथमिकता, सम्मान या महत्व देते हैं, वे अक्सर आपकी भावनाओं और कद्र को नजरअंदाज करने लगते हैं। ऐसे लोग आपकी अच्छाई और सम्मान को कमजोरी समझने लगते हैं। आपकी ओर से दिया गया हद से ज्यादा सम्मान उनकी नजर में आपकी अहमियत को कम कर देता है। दूसरों की इज्जत करना जरूरी है, लेकिन उसे अपनी सीमा में रखें। ऐसा सम्मान दें जिसे सामने वाला समझ और स्वीकार कर सके। अगर आप बार बार किसी को खुश करने की कोशिश करेंगे तो वह आपकी कोशिशों को महत्व देना बंद कर देगा। इसीलिए अपने आत्मसम्मान को कभी कम न होने दें। दूसरों को सम्मान दें, लेकिन अपने स्वाभिमान की कीमत पर नहीं। लोगों को उतना ही महत्व दें जितना वह सही तरीके से ग्रहण कर सकें। यह आपको अपमान या उपेक्षा से बचाएगा। किसी को भी इतना करीब न लाएं
कि वह आपकी भावनाओं और प्रयासों का गलत फायदा उठाए। इसीलिए सम्मान और रिश्ते दोनों में एक सीमित दूरी बनाए रखना जरूरी है। गीता का 10वां उपदेश। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में यह संदेश दिया कि सत्य और धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति के साथ अंततः विजय और सफलता होती है। चाहे दुनिया उसकी विरोधी हो, लेकिन अगर वह सत्य और ईश्वर के मार्ग पर है तो उसे कोई हरा नहीं सकता। श्रीमद् भगवत गीता में कुल 700 श्लोक है और 18 अध्याय हैं। उसमें से गीता का आखिरी श्लोक है, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर्मम। इस श्लोक में संजय ने धृतराष्ट्र को स्पष्ट रूप से बताया कि जहां भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन हैं, वहीं विजय और समृद्धि होगी। धृतराष्ट्र को अपनी सेना की ताकत और भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे योद्धाओं पर अत्यधिक भरोसा था, लेकिन वह यह भूल गया कि इन सब के बावजूद उसका पक्ष अधर्म और असत्य पर आधारित था। अगर आपके कार्य धर्म और सत्य के आधार पर हैं, तो आपको ईश्वर का साथ हमेशा मिलेगा। भले ही मुश्किलें आए, लेकिन सत्य के मार्ग पर चलने से अंततः विजय आपकी ही होगी। और जो लोग असत्य, छल कपट और अन्याय का सहारा लेते हैं, वे केवल क्षणिक सफलता पाते हैं। ऐसे लोग अंततः अपने कर्मों का फल भुगतते हैं। गीता का 9वां उपदेश। इस उपदेश में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति पर आंख मूंद कर भरोसा करना जीवन में बड़ी भूल साबित हो सकती है। महाभारत की कथा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां पांडवों ने बार बार दुर्योधन पर विश्वास किया, लेकिन वह उनके साथ छल और षड्यंत्र करता रहा। दुर्योधन ने पांडवों को मारने के लिए कई बार षड्यंत्र रचे, जैसे लाक्षागृह में आग लगाने की कोशिश। पांडवों ने दुर्योधन को सगा भाई मानकर कई बार उस पर भरोसा किया, लेकिन उसने हमेशा उनके साथ छल किया। पांडव बार बार दुर्योधन के छल से बचे, क्योंकि धर्म के मार्ग पर चलने के कारण श्री कृष्ण की कृपा उन पर थी। लेकिन उनका यह अंध भरोसा उन्हें बार बार संकट में डालता रहा। इसलिए जीवन में किसी व्यक्ति को केवल अपने रिश्ते या उनकी मीठी बातों के आधार पर सच्चा और विश्वसनीय न समझें। भरोसा करना अच्छी बात है, लेकिन भरोसा करते समय अपनी समझदारी और विवेक का इस्तेमाल करें। किसी की बातों या इरादों को परखना जरूरी है, क्योंकि हर कोई आपकी भलाई नहीं चाहता। इसके अलावा भले ही दुनिया आपको छलने की कोशिश करे, अगर आप धर्म और सत्य के मार्ग पर हैं, तो ईश्वर आपकी रक्षा करते हैं। गीता का 8वां उपदेश। गीता का यह उपदेश सिखाता है कि जीवन में सामान्यतः अपने रिश्तों और दया के कारण विवाद और झगड़ों से बचना चाहिए। बिना कारण विवाद करना अनुचित है, लेकिन जब बात आपके चरित्र, सम्मान और अधिकार की हो, तो अन्याय के खिलाफ खड़ा होना और लड़ाई करना भी धर्म है। अर्जुन युद्ध करने से पीछे हट रहे थे, क्योंकि उनके सामने अपने गुरु, भाई और परिवार खड़े थे। वह यह सोचकर दुविधा में थे कि अपनों के खिलाफ लड़ना पाप होगा। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि यह युद्ध अधर्म के खिलाफ है और यह धर्म की रक्षा के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा कि कौरवों ने द्रौपदी का अपमान करके, धर्म का उल्लंघन करके और अधिकारों को छीनकर जो अन्याय किया है, उसे सहन करना अधर्म होगा। इसीलिए यदि अन्याय करने वाला अपना ही है, तो भी उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि अधर्म का समर्थन करना भी अधर्म ही है।
किसी भी प्रकार अन्याय के खिलाफ खड़ा होना कठिन हो सकता है, लेकिन धैर्य और साहस से यह लड़ाई लड़ी जानी चाहिए। गीता का 7वां उपदेश। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में समझाते हैं कि जीवन में चाहे कितना भी कठिन समय क्यों ना आ जाए, जो व्यक्ति हिम्मत नहीं हारता और धैर्य बनाए रखता है, वह हर विपत्ति पर विजय प्राप्त कर सकता है और वह अपने जीवन में सब कुछ हासिल कर सकता है। जुए में हारने के बाद पांडवों को 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास झेलना पड़ा। वनवास के दौरान वे जंगलों में भटकते रहे, भिक्षा मांगकर गुजारा किया और खतरनाक जानवरों का सामना किया। उनके पास कोई संपत्ति या संसाधन नहीं थे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। पांडवों ने अपने परिश्रम, साहस और श्री कृष्ण के प्रति विश्वास को बनाए रखा। उन्होंने संघर्ष और कठिनाइयों को जीवन का हिस्सा माना और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे। अपने धैर्य और हिम्मत के बल पर पांडवों ने महाभारत के युद्ध में कौरवों को हराया और अपना खोया हुआ सम्मान और राज्य वापस पाया। कहने का तात्पर्य यह है कि हर व्यक्ति के जीवन में कठिन समय आता है। ये कठिनाइयां हमारी परीक्षा लेने और हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं, लेकिन मुश्किल हालातों में घबराने की बजाय उनका डटकर सामना करना चाहिए। पांडवों ने कभी यह नहीं सोचा कि उनका जीवन समाप्त हो गया है। उन्होंने विपरीत परिस्थितियों को सहते हुए इतने संघर्षों के बाद भी पांडवों ने धर्म, सत्य और कर्तव्य के मार्ग पर चलते हुए महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त की। यह उनकी निष्ठा, धैर्य और साहस का परिणाम था। गीता का 6वां उपदेश। श्रीमद् भगवद गीता। इस उपदेश में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो हमारा नहीं है उस पर कभी अपना अधिकार नहीं जमाना चाहिए। यह लालच और अधर्म का मार्ग है जो अंततः विनाश का कारण बनता है। जब शकुनी ने षड्यंत्र करके पांडवों को हस्तिनापुर से अलग कर दिया, तो उन्हें खांडव प्रस्थ नामक बंजर भूमि दी गई। पांडवों ने अपनी मेहनत, लगन और योग्यता से उस बंजर भूमि को सुंदर और वैभवशाली इंद्रप्रस्थ में बदल दिया। इंद्रप्रस्थ की समृद्धि को देखकर दुर्योधन को जलन होने लगी। उसने षड्यंत्र रचकर पांडवों से उनका राज्य छीन लिया, जुए में हराकर उन्हें वनवास और अज्ञातवास भेज दिया। उसने वह भी अपने अधीन कर लिया जो उसका नहीं था। दुर्योधन के लालच और अधर्म का परिणाम यह हुआ कि उसने अंततः अपना सब कुछ खो दिया। महाभारत के युद्ध में उसके पूरे कुल का विनाश हो गया और वह स्वयं भी पराजित और अपमानित हुआ। इसलिए पराई चीजों पर कब्जा करने की लालसा आपको अधर्म की ओर ले जाती है। ऐसा करने से आपका अपना सुकून, सम्मान और सफलता भी नष्ट हो सकती है। दूसरों की चीजें छीनने की बजाय अपने दम पर मेहनत करें। जो सफलता आप अपने प्रयासों से अर्जित करते हैं, वह सच्चा सुख देती है। गीता का 5वां उपदेश। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण में समझाते हैं कि जीवन में बाहरी सफलता जैसे धन, प्रसिद्धि या शक्ति केवल क्षणिक सुख दे सकती है। अगर मन अशांत है तो इन उपलब्धियों का कोई वास्तविक मूल्य नहीं होता। आज अधिकांश लोग बाहर से खुश और संपन्न दिखते हैं, लेकिन अंदर से अशांति, तनाव और चिंता से भरे होते हैं। भले ही आपके पास बहुत अधिक धन दौलत न हो, अगर आपका मन प्रसन्न और संतुष्ट है तो आप वास्तव में सफल हैं। दुर्योधन के पास सत्ता, धन और शक्ति थी, लेकिन वह कभी भी अंदर से खुश नहीं रहा।
उसकी ईर्ष्या और क्रोध ने उसे हमेशा अशांत रखा। उसकी असंतोषजनक प्रवृत्ति ने उसे विनाश की ओर ले गया। लेकिन इसके विपरीत पांडवों ने जीवन के हर कठिन समय में भी संयम और शांति बनाए रखी। वनवास और अज्ञातवास जैसी कठिन परिस्थितियों के बावजूद उनकी आंतरिक शांति और ईश्वर में विश्वास ने उन्हें अंततः विजय दिलाई। इसलिए अपने जीवन में खुशी के वास्तविक स्रोतों की पहचान करें। जो चीजें आपके मन की शांति को भंग करती हैं, उनसे दूरी बनाएं। ध्यान और योग से मन को शांत और संतुलित किया जा सकता है। ये अभ्यास आपको भीतर से मजबूत और खुश रहने में मदद करते हैं। भौतिक चीजें जरूरी हैं, लेकिन इन्हें ही सब कुछ न माने। जीवन में रिश्तों, प्रेम और सेवा को भी महत्व दें। जो आपके पास है उसकी कद्र करें और उसमें संतुष्ट रहें। गीता का चौथा उपदेश। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि हमारा भोजन हमारे मन, विचार और कर्मों को प्रभावित करता है। जैसा भोजन आप ग्रहण करते हैं, वैसी ही आपकी मानसिकता, सोच, विचार, व्यवहार, कार्य और जीवन शैली कार्य बनते हैं। गीता में भोजन को 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है: सात्विक, राजसी और तामसी। सात्विक भोजन वह भोजन है जो ताजा, हल्का और पौष्टिक हो। इसमें फल, सब्जियां, अनाज, दूध और सूखे मेवे शामिल हैं, जो आपके मन को शांत और सकारात्मक बनाता है, बुद्धि को प्रखर करता है, शरीर और आत्मा के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। राजसी भोजन वह भोजन है जो ज्यादा मसालेदार, तैलीय, खट्टा या अत्यधिक मीठा हो, जो मन को चंचल और अस्थिर बनाता है, लालच, ईर्ष्या और क्रोध जैसी भावनाओं को बढ़ावा देता है। तामसी भोजन वह भोजन है जो बासी, सड़ा गला या अत्यधिक प्रसंस्कृत हो तथा शराब, मांस, जो आलस्य, नकारात्मकता और मानसिक सुस्ती को बढ़ावा देता है, शरीर और मन को कमजोर करता है। महाभारत में पांडवों ने अपने कठिन समय में भी सात्विक भोजन और जीवन शैली अपनाई, जिससे वे मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बने रहे। वहीं दुर्योधन और कौरवों ने राजसी और तामसी प्रवृत्तियों को अपनाया, जिससे उनका अंत हुआ। आज के समय में जंक फूड और अस्वास्थ्यकर भोजन का प्रचलन बढ़ गया है। इससे शरीर तो बीमार होता ही है, साथ ही मन भी अशांत और चंचल हो जाता है। अत्यधिक मसालेदार, तला हुआ या नशे वाले पदार्थों से दूर रहें। अगर आप सात्विक भोजन अपनाते हैं तो आपका आचरण और कर्म भी सकारात्मक होंगे। यह आत्मिक और मानसिक शांति के लिए जरूरी है। गीता का तीसरा उपदेश। भगवत गीता के इस उपदेश के अनुसार बुरे इंसान के साथ अधिक अच्छा बनने की कोशिश व्यर्थ है। श्रीमद् भगवत गीता हमें सिखाती है कि संसार में सभी प्रकार के लोग मिलते हैं, अच्छे, बुरे, स्वार्थी और परोपकारी। लेकिन गीता का यह उपदेश हमें यह समझने की शिक्षा देता है कि बुरा इंसान अपनी बुराई नहीं छोड़ता, क्योंकि यह उसके स्वभाव का हिस्सा है। उसके साथ चाहे कितनी भी अच्छाई से व्यवहार किया जाए, वह अपनी स्वभावगत प्रवृत्ति से बंधा रहता है। महाभारत में युधिष्ठिर हमेशा धर्म का पालन करते हुए दुर्योधन के प्रति अच्छा व्यवहार किया, लेकिन दुर्योधन ने हमेशा छल और कपट से पांडवों को नुकसान पहुंचाने की अनेक कोशिश की। लेकिन दुर्योधन ने उनकी अच्छाई का फायदा उठाने और उन्हें अपमानित करने में
कोई कसर नहीं छोड़ी। यह दिखाता है कि बुराई पर भलाई का प्रभाव तभी पड़ता है जब इंसान बदलने की इच्छा रखे। इसलिए अगर कोई व्यक्ति आपकी भलाई को कमजोरी समझता है तो आत्मरक्षा करना आपका धर्म है। अपनी सीमाओं को पहचाने और दूसरों को आपके साथ दुर्व्यवहार करने का मौका न दें। हर व्यक्ति के स्वभाव को पहचानें और उसके अनुसार व्यवहार करें। अगर कोई बार बार आपकी अच्छाई का फायदा उठाता है तो उसके साथ सीमित और संतुलित व्यवहार करें। अपनी ऊर्जा बचाएं। बुरे इंसान को बदलने की कोशिश में अपनी ऊर्जा और समय न गंवाएं। अच्छे कर्म करें, लेकिन यह समझें कि कुछ लोग उनके कर्मों का आदर नहीं करेंगे। अच्छाई का त्याग न करें, लेकिन अच्छाई का दुरुपयोग भी न होने दें। जहां जरूरत हो वहां कड़ाई से काम लें। गीता का दूसरा उपदेश। भगवान श्री कृष्ण गीता में समझाते हैं कि मृत्यु एक अटल सत्य है जो हर जीवित प्राणी के जीवन का अपरिहार्य हिस्सा है। जन्म और मृत्यु का चक्र प्रकृति का नियम है और इसे रोकना या बदलना संभव नहीं है। इसलिए मृत्यु के भय से मुक्त होकर जीवन के हर पल को जीना चाहिए। महाभारत के युद्ध में अर्जुन भी मृत्यु और विनाश से भयभीत हो गए थे। उन्हें अपने प्रियजनों को युद्ध में खोने का डर था, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि मृत्यु अटल है और केवल कर्म पर ध्यान देना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि आत्मा अमर है, न जायते म्रियते व कदाचिन नायम भूत्वा भविता व न भूय। आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है, यह शाश्वत है। इसलिए व्यक्ति को भविष्य की चिंता और मृत्यु के भय से वर्तमान के कर्तव्य से पीछे हटना नहीं चाहिए। गीता का पहला उपदेश हमें सिखाता है कि समय की कद्र करना और अपने कर्मों को समय पर पूरा करना जीवन की सफलता का मूल मंत्र है। समय अमूल्य है और जो इसका सम्मान नहीं करता वह जीवन की महत्वपूर्ण उपलब्धियों से वंचित रह जाता है। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन ने युद्ध करने से इनकार किया तो श्री कृष्ण ने उसे कर्म और समय का महत्व समझाया। श्री कृष्ण ने कहा कि यह युद्ध धर्म की रक्षा के लिए है और इसमें विलंब करना अधर्म होगा। समय पर लिया गया सही निर्णय ही अर्जुन की सफलता का कारण बना। दुर्योधन ने समय रहते अपनी गलतियों को नहीं सुधारा। उसने अहंकार और लालच में समय की कद्र नहीं की, जिससे उसका सर्वनाश हुआ। इसलिए हर दिन के लिए लक्ष्य तय करें और उसे समय पर पूरा करने का प्रयास करें। छोटी छोटी चीजों को समय पर पूरा करने से बड़ा बदलाव आता है। जो भी व्यक्ति श्रीमद् भगवद गीता के इन 30 उपदेशों को नियमित रूप से सुनता है, समझता है और अपने जीवन में उतारता है, वह अपने जीवन की किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है।